पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, एक ऐसा इलाका जिसे लेकर पाकिस्तान दुनिया के सामने हमेशा सब कुछ सामान्य होने का दावा करता रहा है। लेकिन अब उसी पीओके से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्होंने पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर जो है मीम्स का गुब्बार उठ चुका है, लेकिन ये मीम्स हंसी मजाक वाले नहीं हैं। ये मीम्स है पीओके की जनता की सपोर्ट के लिए, जहां पर कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर अब जनरल डायर बन गए हैं। सड़कों पर हजारों लोग हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मौतों का आंकड़ा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पीओके में पिछले कुछ समय से लोगों के भीतर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लोगों का आरोप है कि उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिल रहे, फैसले उन पर थोपे जा रहे हैं और उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। और इसी नाराजगी के बीच एक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC लगातार आंदोलन चला रहा था, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान प्रशासन ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके समर्थकों पर कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। मामले ने उस समय बड़ा मोड़ लिया जब अदालत ने उन 12 विधानसभा सीटों को बरकरार रखने का फैसला सुनाया जो पाकिस्तान में रह रहे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित है। प्रदर्शनकारी लंबे समय से इन सीटों का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इससे स्थानीय लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित होता है और अदालत के फैसले के बाद विरोध और तेज हो गया। सड़कों पर टकराव शुरू हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शन कर्मियों और सुरक्षा बलों के बीच कई जगह हिंसक झड़पें हुई। पुलिस ने कार्रवाई की, गिरफ्तारियां हुई, जबकि दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने भी प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध किया और हालात इतने बिगड़े कि कई लोगों की जान चली गई। और ये आंकड़े 100-150 से पार हैं। हालांकि इन आंकड़ों की अभी तक पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि आंकड़े 150 से पार हैं और 200 का आंकड़ा जो है वो छू चुका है। दर्जनों से ज्यादा लोग घायल हैं। कई इलाकों में माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ एक दिन का गुस्सा नहीं है। पीओके में पिछले कई वर्षों से आर्थिक परेशानियां, महंगाई, बिजली संकट, प्रशासनिक फैसले, राजनीतिक अधिकारों को लेकर असंतोष बढ़ता रहा है। कई बार लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध भी किया है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा है क्योंकि विरोध सीधे राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शासन व्यवस्था से जुड़ गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान के लिए स्थिति इतनी चुनौतीपूर्ण क्यों हो गई, क्यों बन गई? वजह साफ है। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के सामने कश्मीर मुद्दे पर अपनी बात रखता है, तो दूसरी तरफ उसी के नियंत्रण वाले इलाके में लोग अधिकारों और प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान सरकार पर सवाल उठाना स्वाभाविक है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा है? अगर सब कुछ ठीक है तो इन जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन पर गोलियां क्यों चल रही है? हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रशासन ने कई जगह सुरक्षा बढ़ा दी है, बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और विरोध को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा कम होता नहीं नजर आ रहा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर पीओके की जमीनी हकीकत को चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। वहां के लोग आखिर चाहते क्या है, उनकी शिकायतें क्या है, आखिरकार वो प्रदर्शन कर रहे थे, क्यों उनके ऊपर जो है गोलियां बरसाई गई, क्यों सोशल मीडिया पे लोग आसिम मुनीर को जनरल डायर की तरह बता रहे हैं? जनरल डायर ने क्या किया था? जनरल डायर ने भी अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी मासूम लोगों पर, और यहां पर भी आसिम मुनीर ने वही करवाया है। इसलिए सोशल मीडिया पर आसिम मुनीर को जनरल डायर बोला जा रहा है। और पाकिस्तान की ऐसी करतूतें पहली बार देखने को नहीं मिलती हैं, चाहे बात की जाए आसिम मुनीर की, चाहे बात की जाए शहबाज शरीफ की। लेकिन शहबाज शरीफ की क्या ही बात करें। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान तो आसिम मुनीर के हाथों में है, पाकिस्तान को कंट्रोल तो आसिम मुनीर करते हैं। चाहे मध्य पूर्व तनाव की बात करें, बड़े बड़े नेताओं से मिलने आसिम मुनीर जाते हैं, शहबाज शरीफ को बोल दिया जाता है कि बस आप गद्दी पे बैठिए। लेकिन ये जो हमला हुआ है, एक तरीके से ये पीओके के लोगों पर विश्वासघात है, उनकी सरकार का। क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के ही लोग हैं जो बोलते हैं कि कश्मीर हमारा है, पूरा कश्मीर हमारा है, हमें बाकी कश्मीर जो भारत के हिस्से में आता है हमें वो भी चाहिए। काफी ज्यादा जो है यहां पर कश्मीर को लेकर लालसा देखी गई। अरे इनके खुद के तो खाने के लाले पड़े हुए हैं।
पाकिस्तान में जहां पूरे देश दुनिया में महंगाई बढ़ती नहीं है, पाकिस्तान में हाहाकार हो जाता है। याद कीजिए जब मध्यपूर्व तनाव में जब सारी चीजों के दाम बढ़े थे, पेट्रोल के दाम बढ़े थे, महंगाई हुई थी, तो 50-50 ml की बोतलों में पाकिस्तान में तेल बिक रहा था। 50-50 ml की बोतलों में। अरे वो पाकिस्तान की आवाम जो दिन में एक समय का खाना बड़ी मुश्किल से खा पा रही है, उसके बाद ऐसी चीजें देखने को मिलेगी तो कौन सा देश पाकिस्तान को समर्थन देगा? अब इसके साथ अमेरिका बोल के दिखाए, इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप बोल के दिखाएं। ये सारी चीजें अपने आप में काफी ज्यादा संवेदनशील हैं। पाकिस्तान सरकार इन सवालों का जवाब कैसे देगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका असर आने वाले दिनों में और बड़ा हो सकता है, क्योंकि जब जनता सड़क पर उतर आती है तो मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं रह जाता, बल्कि भरोसे और शासन की परीक्षा बन जाता है। फिलहाल पीओके में हालात सामान्य नहीं कहे जा सकते। विरोध जारी है, राजनीतिक बहस तेज है और पूरे क्षेत्र पर दुनिया की नजर बनी हुई है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान सरकार इस संकट को बातचीत से सुलझाती है या फिर टकराव का यह दौर और लंबा खींचता है। लेकिन अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो शायद क्या ये कहा जा सकता है कि पीओके भारत के पास ही आ जाए, क्योंकि भारत के पास सहन शक्ति है, भारत के पास संप्रभुता है, पाकिस्तान के पास रोटी भी नहीं है।